कुछ होता ये आंसू तेरी आंखों में गई तेरे दिल की आग, मिट गई तेरी प्यास। अभी कहाँ बुझी है मेरी प्यास? तो जब बुझेगी जब तुझे मैं जल्लाद के हवाले करूंगी। मारते तुझे आज तेरा कलेजा और दोनों निकलवा कर हमारी जान अपने पैरों से रगड़ेगी। हाँ हाँ मैं अपने पैरों से कुचलूंगी इस हरामजादे के आंखी का रेजा को। जो हुक्म आका ले जाओ ये महाराज का कातिल है तुर्का। इसकी दोनों और कलेजा निकाल कर लाकर हमारी जान निर्मला को देना। महाराज तुर्का मुझे मार दे मुझे। निर्भय सिंह अब क्या जीने के लिए तूने छोड़ा है रे? मेरे दो मासूम बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा हंसता खेलता घर तूने। याद कर वो दिन जिस दिन भरे राज दरबार में खुफिया खजाने का नक्शा तुझे दिया गया था ना, और मैं एक दिन तुझे कही थी कि अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे दर बदर के ठोकरे खिला दूंगी। आज देख अच्छा कलंक लगाया है तूने निर्भय के ऊपर। ये प्रजा की नजर में एक खूनी गुनहगार बना के तूने दुनिया को पता कर दिया है कि निर्भय खूनी है। हाँ हाँ तो खूनी है, खूनी नहीं तो और भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो जिंदगी है क्या? भगवान अब इनका दहीजारन के पिट 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 काम नहीं आई। हमारे रास्ते का कांटा गाया
हाँ हाँ, अब हमारे रास्ते में कोई कांटा नहीं आएगा। अरे पीटिया वाले तो ही जा रहे, तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं समझ ली हो। हाँ, जब तुम इतना इतना करते हो ना, एक वादा कौन ता हजार चलाई को दे करना सो जा गंगा खटिया चली जाए। ए हमारा हमारी जान को अगर किसी ने कुछ कहा तो उसकी जुबान काट कर पागल कुत्ते को डाल दे। आवे का ना पारे, नहीं समझ ली है दही जा रहा हूँ। हाँ, ए हमारा राजा कहो मेरी जान। ए हमारा राजा, अरे मौका आने दो। एक कम है, नहीं दो कम है। हाल और मंगवा के इनको चारों को बैठा दूंगी। और देखिए एक आवश्यक सोचना भैया, जो व्यक्ति ये गाड़ी में हमारे सो रहा था, अगर भैया आप जग गए हैं, अगर आज पास है मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है, तो भैया आप मोबाइल लौटा दीजिए और मोबाइल के बदले आपको जो खर्चा मांगोगे आपको खर्चा फुल मिलेगा। क्या करा मोबाइल है रागा कौन ना तही चारण के रा? अरे तुम्हारे राज में यही हो तो तान के सो जाती। बबलू भैया सो गए थे। बबलू भैया इनाम दे बहुत छीन रहे हैं। हाँ, किसी को लाइन दे रहे थे या इनाम दे दिए होंगे। अचानक 1000 का मिला हो दई जाए, नहीं समझ लिए। मैं हमारा राजा, अब तो हमारा काम आसान हो गया ना। ए हमारा राजा, लेकिन खुफिया खजाने का नक्शा नहीं भूल रही है। अरे मिल जाएगा उसके लिए या तो तुम कुछ करो या तो कौन नौकर होकर रखो। वो तो हमारे दाहिने हाथ का तो जल्दी करो, कसम भगवान की एक बार खुफिया खजाने का नक्शा आ जाए ना, उस खजाने से लेकिन पहले हाँ, तुम्हारा खजाना मुझे चाहिए। आए हाय, चले चलो ना। अरे सुनी सुनी अखियों में ए मेरी जान, अरे सुनी सुनी अखियों में जुगनू चमक उठे जब से मिला है तेरा प्यार। तू मिले तो जैसे मेरे रंग की बदल दिया, कहाँ गया अभी तक यार। सुनी सुनी अखियों में जुगनू चमक उठे जब से मिला है तेरा प्यार। तू मिले तो जैसे मेरे रंग की बदल दिया, कहाँ गया अभी तक यार। चले कल भी यही जहां था, लेकिन कभी कभी गंगा, बोलो सरदार जी। आज हमारा बेटा फूल सिंह हाँ, पूरा 20 साल का हो गया। आज हम उसका इंतजार करते हैं और वो जैसे आएगा उससे हम कुछ बात करते हैं। चलो बेटो मैं बुलाता हूँ। फूल सिंह जहाँ कहीं भी हो हाजिर हो। और बिगड़ी हुई तकदीर तो तकदीर क्या करे। ओ बिगड़ी हुई तकदीर को, अरे तकदीर क्या करे, और तकदीर क्या करे। और सरवर की कजाई आ गई तो तीर क्या करे। और सरवर की कजाई आ गई तो तीर क्या करे।
जानते होंगे कि हमारा नाम क्या है। हमारा नाम डाकू फूल सिंह है। अगर ये इलाका में साला पत्ता भी हिलता है तो फूल सिंह के मर्जी से आज चलता हूँ। सबसे पहले पिताजी से आदेश लेता हूँ और फिर जंगल की तरफ आज सैर करने जाऊंगा। जय भवानी। जय भवानी के बेटा फूल सिंह, जय भवानी की। क्या बात है बेटा, आज चेहरे की रौनक कुछ दूसरी ही बता रही है। पिताजी आज आपके पास एक छोटी सी फरियाद लेकर के आए हैं। कैसी फरियाद? आज फरियाद यह है कि आज हम जंगल की तरफ घूमना चाहते हैं। ओह, यानी कि आज तुम इस जंगल की सैर करना चाहते हो तो जा मेरे बेटे फूल सिंह, माँ भवानी का आशीर्वाद तेरे साथ है। लेकिन इतना जरूर ध्यान देना कि सूरज ढलने से पहले गुफा में आ जाना। पिताजी अगर हमें लेट भी हो जाए तो चिंता करने की कोशिश नहीं करना, जो कि तुम्हारा बेटा फूल सिंह इस वक्त सयाना हो गया, दुनिया को कोई ऐसी ताकत सामने आकर के टकरा नहीं सकती। ठीक है बेटा। गंगा, आज हमारा बेटा जंगल की सैर घूमने जा रहा है। आओ हम चलते हैं गुफा में और शाम तक अपने बेटे का इंतजार करेंगे। लेकिन शाम ढलने से पहले जरूर आ जाना। ठीक। चलता हूँ। आज सबसे पहले ये देखता हूँ कि आखिर कौन सा शिकार हमें नजर आता है। अरे वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, गमो जिंदगी के अंधेरे में हमने दिया गम होकर जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद। जल्लाद, मुझे छोड़ दे जल्लाद, मैं बेगुनाह हूँ। क्यों अपराध ले रहा है? तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे हुक्म मिला है तेरा आँख और कलेजा निकालने का। तो चला खंजर, देर किस बात की करता है? मरने के लिए तैयार हो जा। खड़ा है निर्भय। नंबर 1, नंबर 2। कौन है? क्या नाम है? और ये कौन है जिसे जंगल में लेकर के तू मारने आया है? ये एक मुजरिम है, इसने महाराज का खून किया है, इसलिए इसे सजा मिली है और मुझे हुक्म मिला है मैं एक जल्लाद हो इसकी आंख और कलेजा निकालकर महारानी जी के समक्ष पेश करूंगा और मेरे रास्ते से तू हट जा। तो तू जल्लाद है? तू कौन है? और इसे जंगल में लेकर के आया है? हाँ। इसका आंख और कलेजा निकालने। क्यों नहीं? हरामजादे, तूने बहुत बड़ी गलती किया है, जो कि अगर इलाका में अगर पत्ता भी हिलता है तो फूल सिंह की मर्जी से हिलता है। और तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि ये जंगल में घुस करके किसी को बेवजह में मारने जा रहा है। हरामजादे, मैं क्यों मुझे बचा लिया? मुझे मार देने देते उसे। क्या नाम है? क्या नाम है? आखिर क्यों मरना चाहता है? क्या करेगा मेरी कहानी पूछ के? अब निर्भय के पास कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। एक सताया हुआ मजबूर हूँ, बेबस हूँ। आज एक सच्चा सिपाही गुनहगार खूनी कह के बुलाया जा रहा है। हम नाम जानना चाहते कि नाम क्या है? मुझे लोग निर्भय सिंह कहते हैं। मेरा हंसता खेलता परिवार था, सब कुछ उजाड़ दिया और आज मुझे भी जल्लाद के हवाले कर दिया गया।
क्यों? आखिर क्यों जल्लाद के हाथ तुझे दिया गया? आखिर तूने कौन सा ऐसा गुनाह किया है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ दुर्गा सिंह की चाल, दुर्गा ने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। मैंने उनके कहने को नहीं किया, आज मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। क्या तू सच कहता है? हाँ, महाराज का खून का इल्जाम मेरे सर पे लगाया गया और मैं खूनी नहीं हूँ, मैं देश का सच्चा सिपाही हूँ, मैं कश्मीर खा रहा हूँ। निर्भय सिंह, आज तेरी ये सारी सच्चाई को सुनते हुए फूल सिंह पे बहुत दया आ गया। आज तक किसी की बातों को फूल सिंह विश्वास नहीं किया। जा, आज फूल सिंह तुझे वचन देता है, वचन नहीं बल्कि अपनी राइफल को देता है। क्या करे? जा उन हरामजादों को मिटा दे जिसने तुझे बर्बाद किया है। ले राइफल पकड़। लेकिन ना हम सोचा ना समझा, तेरी बातों को विश्वास करके हमने अपनी राइफल हमने तुझे दे दिया। हमारी 3 शर्त है, क्या हमारी 3 शर्तों को तू मंजूर करेगा? कौन शर्त है? क्या ऐसी शर्त है जो कि ये राइफल देने के बाद मुझे दी जा रही है? निर्भय सिंह, पहली शर्त हमारी यह है, कभी किसी बहन बेटी पे तू गंदी निगाहों से नहीं देखेगा और कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करेगा और गलत करने वाले को कभी तू छोड़ेगा नहीं। बोल, क्या मेरी शर्त तुझे मंजूर है? मैं देश का सच्चा सिपाही हूँ, आन मान शान के लिए और ये राज के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने की तैयार था, लेकिन मुझे खूनी बना दिया गया। मैं वचन देता हूँ कि मैं किसी बेगुनाह को सताऊंगा नहीं, किसी बहन बेटी पे गंदी नजर नहीं डालूंगा, लेकिन मेरा जो गुनहगार है मैं उसे दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूं। तो मिला हाथ निर्भय सिंह। आज फूल सिंह तुझसे हाथ मिलाता है कि तेरे सारे दुश्मनों को मैं मिटवाऊंगा। अरे गोला और बारूद की जितना भी कमी पड़ेगा हमेशा मैं तुझे पहुंचाता रहूंगा, लेकिन हाँ, कभी तू धोखा नहीं देना, जो कि हमेशा हमारा खोज पुलिस करती रहती है। मैंने दोस्ती का हाथ मिलाया है, मैं तुझे दोस्ती का फर्ज निभा के दिखा दूंगा। अगर तूने मेरा साथ दिया है, मेरी जिंदगी बचाई है, तो ये जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। निर्भय सिंह, अरे जब कोई राह न पाए, अगर कोई भी मुसीबत आए तो फूल सिंह को याद करना, फूल सिंह तेरे सामने होगा। अरे जब कोई राह न पाए मेरे संग आए, अरे तू तो पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती तेरा दुर्गा और निर्मला, आज एक सच्चे सिपाही को तूने गुनहगार बना के इस घाटी का लुटेरा बना दिया, इस राइफल को पकड़ा के गुनहगार बना दिया। अगर तूने ये राइफल निर्भय सिंह को पकड़ाई है, तो ये राइफल की पहली गोली तू ही खाएगी निर्मला। मैं तेरे पास
रहा हूं। आज मेरा बेटा 20 साल का हो गया है और अभी तक मेरे पास आया नहीं। पता नहीं क्या कर रहा है, कहाँ है कहाँ नहीं। देखती हूँ। हर किस्मत है क्या जानता है वही, किस्मत है क्या जानता है वही, जमाने में है जिसकी किस्मत बने, किस्मत है क्या जानता है वही, किस्मत है क्या जानता है वही, जमाने में है जिसकी किस्मत बने, किस्मत है क्या। आदमी खुद को इंसान बना ना सका, आदमी खुद को इंसान बना ना सका, किस्मत बनाए क्या आदमी, आदमी खुद को इंसान बना ना सका। हाँ दोस्तों, मेरा ही नाम रूप है और काफी समय हो चुका। अगर मैं समय से घर नहीं पहुंचा तो हमारी माँ हम पर बहुत गुस्सा होती है। मैं चलता हूँ, देखता हूँ माँ हमारी क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रही हैं। ये क्या देख रहा हूँ? अच्छा, माता जी खामोश बैठी है, क्या बात है? और माता जी और आपका और चेहरा तो और माता जी आपका अरे चेहरा क्यों गम गए और खता और क्या मुझसे हो तो चेहरा और खता क्या मुझसे हो तो चेहरा गम। और बेटा मेरे और है नहीं और चेहरा ये गम। क्या बात है? और बेटा मेरे और चेहरा ये और आया है और इसी में बैठी बेटा, अभी तक कहा था तू?
माँ, हाँ, मैं तुमसे एक बात पूछने वाला हूँ। क्या बात है बोल। कहीं तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होगी? क्या पूछना चाहता है? तेरी माँ कभी तुझसे गुस्सा हुई है जो आज गुस्सा करेगी? क्या बात है बोल। मैं सोचता हूँ कि कहीं अगर मैं तुमसे पूछूं तो मेरी बातों को सुन करके तुम गुस्सा न हो जाओ। अरे पगला, जब मैं कह रही हूँ ना कि मैं तुझसे नहीं गुस्सा करूंगी। तो बता मैया मेरे, सच बताना, बातें छुपाना नहीं। आपसे आरज़ू मेरी मैया सुनो, सच बताना, ये बातें छुपाना। सच बताना और छुपाना नहीं, सच बताना, ये बातें तू कह रहा है कि माँ जो बात मैं पूछूं सच बताना छुपाना नहीं। आखिर तू क्या जानना चाहता बात यह है माँ, मैं जब रोज स्कूल जाता हूँ तो तुम्हारा ही नाम आता है, तुम्हारा ही नाम आता है। क्या हमारे पिताश्री का नाम नहीं आता? क्यों नहीं आता? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं जिस गली से गुजरता हूँ, जिस रास्ते से जाता हूँ, लोग बाग मुझे अनाथ कहते हैं। आखिर क्या बात है? क्या हमारे पिताश्री नहीं है? बोलो बाग, मुझे बताओ बाग। बेटा, आज परसों के बाद तू अपने पिताजी की मुझे याद दिला रहा है और तू कह रहा है क्या तेरे पिताजी नहीं? मैं यही जानना चाहता हूँ। तेरे पिताजी है बेटा। अपने पिताजी का नाम जान। अगर हमारे पिताश्री हैं, हमारे पिताश्री हैं, तो हमारे नजरों के सामने क्यों नहीं आते? हम कौन से इतना बड़ा गुनाह कर डाला जो हमारे पिताश्री हमारे पास नहीं आते? बोलो माँ, तुम्हें हमारी कसम माँ। बेटा, शायद भगवान को मंजूर नहीं था कि मैं और तेरे पिताजी एक साथ रहे। कुछ मजबूरियां हैं। मैं तुझे तेरे पिताजी का नाम बताए दे रही हूँ। तेरे पिताजी का नाम था श्री निर्भय सिंह। हाँ। क्या तुमने कहा? कहीं तुम इस सेनापति निर्भय की बात तो नहीं कर रही? हाँ हाँ, वही तेरे पिताजी हैं। नहीं नहीं नहीं, वो हमारे पिताश्री नहीं हो सकते। इससे ये कातिल है, एक मुजरिम है। इससे महाराज का खून क्या है? मैं कैसे मालूम, मैं कैसे मालूम कि हमारे पिताश्री हो सकते हैं? मैं कह रही हूँ कि चुप कर, भगवान के लिए सब मत बोल। अरे कैसे न बोलूं, कैसे न बोलूं? जाति प्रजा मुझे रोज कहती है कि सेनापति निर्भय सिंह ने महाराज का खून क्या है? हरामजादे, मैं जिसे भगवान कहती हूँ आज तो अपने बुक से उसे खोली बना रहा है। अरे हरामजादे, आज जिसे तू खोली कह रहा है, अरे वो खोली नहीं हो सकती। वो तो महाराज को अपने जान से ज्यादा चाहते थे, फिर वो महाराज का खून क्यों करेंगे? तुम कहती हो बेटा, मेरा दिल कह रहा है तेरे पिताजी निर्दोष है। तेरे पिताजी खून नहीं कर सकते। अगर हमारे पिताश्री खून नहीं किए तो यहाँ की प्रजा क्यों कहती है माँ, क्यों कहती है? मैं भी यही जानना चाहता हूँ माँ।
कि आखिर हमारे पिताश्री को क्यों यहाँ की प्रजा खूनी कहती है। बेटा, तेरे पिता से और मुझे अलग करने वाला कोई और नहीं, वो हरामजादा दुर्गा सिंह है। और मेरा दिल कह रहा है कि चाल वही दुर्गा सिंह की हो सकती है। हाँ बेटा, हाथ से एक माँ होकर तेरे सामने में हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे पति की रक्षा कर बेटे, मेरे पति को बचा ले, मेरे सुहाग की रक्षा। हमारी माँ हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। हमारी माँ हमसे कोई बात नहीं छुपा सकती। अगर तुम कहती हो कि तुम्हारा पिता निर्दोष है, एक मछली नहीं काटी नहीं है, तो माँ इन दुर्गा सिंह ने हमारी जिंदगी बर्बाद किया है। इससे हमारे पिताजी को कातिल गुनहगार बनाया है। मैं इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जब तक ये सच्चाई तुम्हारे सामने लाकर इस सच्चाई को सबूत इकट्ठा सामने लाकर खड़ा नहीं कर दूंगा, ये सच्चाई तुम्हारे सामने पेश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ये सच्चाई तुम्हारे सामने लाकर पेश करूं। अच्छा बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अपने काम में कामयाब होकर अपने माँ के पास लौटे मेरे बच्चे। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ माँ, मेरा इंतजार करना। और जब तक मैं पिताश्री को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा नहीं कर दूंगा, तब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा, ये मेरा वादा रहा। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। ठीक है बेटा, तो मेरा इंतजार करना। अच्छा। हे भगवान, आज मैं तुझसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति जिस हाल में हो अच्छे हो, मेरे पति को कुछ ना हो मालिक। और आज मैं अपने बेटे को तेरे भरोसे भेज रही हूँ। मेरे पति मेरे बेटे की रक्षा करना भगवान। सच्चाई एक दिन मेरे सामने लाना मालिक। पापा पहले ध्यान दे, एफएम की बैटरी लुप 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 कर रही है।